अच्छा यहाँ पर बोले थे, सुनो, ये 10 से हमको क्या पुराना है? इस टाइप का सवाल देखा था पहले सब लोग? नहीं देखा था? शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? शुरू में देखो 1 है, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? और यहाँ लास्ट में क्या है? तो 1 गुना 10 कितना होगा? 10 होगा। 10 को थोड़ा इसका फैक्टर तोड़ो तो बाबू, 2 से कितना बारी में कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पर 2 गुना 5। इससे हमको क्या बनाना? बीच वाला कितना बनाना? हमको 7 बनाना है। क्या करेंगे जो 7 बन जाएगा? 2 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हो गया। चलो अब लिखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 2y प्लस 5y लिख सकते हैं इसको। और लास्ट में क्या बचा यहाँ पर? अब ये वाला ऐसे ही रहेगा, तो y प्लस 5। ये समझ में आ गई? ये कहाँ से आया? 10 को तोड़े, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना किए, उससे हमको क्या पुराना? बीच वाला पुराना है ना। उसका अगर फैक्टर तोड़े तो कितना आया? 2 गुना 5 आया। 2 और 5 से हमको क्या बनाना? 7 बनाना है। अगर 5 में हम 2 जोड़ देंगे 7 बन जाएगा। देखो यहाँ पर 2y प्लस 5y कितना बन गया? 7y। ठीक है यहाँ तक ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पर ये हो गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले लो दोनों से। इससे कॉमन क्या ले सकते हो? y। चलो y कॉमन ले लेते। यहाँ पर क्या बच गया? एगो y बचा, और यहाँ पर क्या बच गया? प्लस 2 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? अच्छा यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से? 5 ले सकते हैं कॉमन। अगर 5 ले लिए कॉमन तो इसके पास क्या बचा? और यहाँ पर क्या बचा? प्लस में 5 की 2 बचा, 5 कॉमन लिए 5 बचा, 2 बचा। क्यों? फैक्टर के रूप में लेते हैं हम लोग बाहर। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5, तो 5 बाहर हो गया, तो बचा क्या इसके पास? 2 बचा। चलो अब क्या है? भागा में क्या है? y प्लस 5 है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। रे बालक, इसको मिटा देते हैं अब, है कि ना है? चलो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाओ। इसको देखो, ये एक बॉक्स में आ जाएगा, ये एक बॉक्स में आ जाएगा ये दोनों, और बाकी बात ये जो दोनों जो है एक अलग बॉक्स में। तो ये क्या हो गया? y प्लस क्या हो गया यहाँ पर? y प्लस 2। आगे क्या भागा है? y प्लस। अच्छा ये दोनों समझ में आ गया। हम बोले थे जब 2 समान है एक को लिखना है, जो नहीं है उसको क्या करना है? एक बॉक्स में एक पोस्ट में लिखना है। लिख दिया यहाँ पर। देखो y प्लस 5 कहाँ से आया? अब बता इसको ऐसे लिख सकते हैं भागा के रूप में? भागा को बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं? इसको यहाँ देखो नीचे ये आएगा, नीचे y प्लस 5। देखो तो ये दोनों सेम लग रहा है क्या? ऊपर नीचे सेम है तो क्या कर देते हैं हम लोग? कटा देते। कटा दो इसको। अब बचा क्या बाबू? यहाँ देखो तो y प्लस 2 क्या बच गया? बस यही हो गया आंसर। ये हो गया आंसर। पहले लिख लो इसको, m स्क्वायर घटा 14m माइनस 32 बटे क्या हो जाएगा यहाँ से? m प्लस 2। ठीक है, m प्लस 2। अब बताओ क्या करेंगे? पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे। कौन सी पुराएंगे? कौन ला पुराना है? बीच वाला। चलो यहाँ से 32 है, यहाँ से 1 है, कितना हो जाएगा? 32। इसको क्या करना है? तोड़ना है ना। फैक्टर तोड़ो इसका। 2 से कितना होगा? 16, और फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अब देखो कितना आ गया। इससे सबको जोड़ घटा करके कितना बनाना है? -14। कितना बनाना है? कैसे होगा? देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 8 दूना 16, 32। ठीक है, कितना बनाना हमको? 14 बनाना है। कितना क्या करेंगे जो 14 बन जाएगा? 16 में से अगर 2 घटा देंगे तो हो जाएगा। देखो 2 दूने 4, दूना 8, दूना 16, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 16 हो गया। अगर 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखना है। देखो हमको माइनस में चाहिए ना, तो बड़ा वाला को माइनस करना पड़ेगा, है कि ना है? 16 को किस में लिखना पड़ेगा हमको? माइनस में, और 2 को प्लस में, तब ना घट करके कितना हो जाएगा? -14। कितना हो जाएगा? चलिए लिखिए यहाँ पर। तो m स्क्वायर घटा, ये देखो 16m होगा यहाँ से, और क्या होगा? प्लस में 2m। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 32। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दें। चलो
अब बताओ नीचे क्या है, नीचे क्या है m प्लस, चलो कॉमन करो यहाँ से पहले, कॉमन कितना लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, m ले लो कॉमन, तो m माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 16 बचेगा। फिर देखो यहाँ पर कितना कॉमन लेना, प्लस 2 प्लस, यहाँ क्या बचा m और यहाँ क्या बच गया माइनस 16। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया, कॉमन लिए, नीचे क्या बचा m प्लस 2। अब क्या करना है, ये देखो सेम दिख रहा है, अभी कैसे कटेगा, चलो तो ये दोनों सेम है तो एक बॉक्स लिखना है, और जो नहीं है उसको क्या करना है एक बॉक्स में। चलो क्या सब बचा, यहाँ से m बचा और यहाँ क्या प्लस 2। अब इधर क्या आएगा m माइनस 16, नीचे क्या है बाबू m प्लस 2, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है m प्लस 2। अब क्या होगा, देखो ये दोनों समान है, बीच में क्या है, बीच में क्या है जी गुना है, दिख रहा है, इधर से दिख रहा है देखो, है ना। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटो इसको। अब बताओ कितना बचा यहाँ से m माइनस 16, m माइनस 16, यही तो हो गया आंसर। हाँ देखो यहाँ ये क्या है 5p है, 5p का स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा p माइनस 1। चलो फिर क्या करना है यहाँ पर, इसको और इसको क्या करना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कीजिए, 20 गुना कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 100 तोड़िए, यहाँ पर फैक्टर तोड़ो बाबू, 2 से कितना होगा 50, फिर 2 से, फिर अब कितना से लगाएंगे, हमको कितना पुराना 25 पुराना है, कैसे पूरेगा 25 बताओ, 2 को 5 है तुम्हारे पास, 2 को 2 है, दोनों से हमको कितना पुराना है बाबू 25 पुराना, कितना पुराना कैसे होगा 25 बताइए। हाँ माइनस 20 माइनस, देखो यहाँ से 5 दूना 10 दूना 20, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा, अब प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, और दोनों माइनस में ही लेना पड़ेगा, किसमें, तब ना माइनस वाला चाहिए ना हमको, माइनस 20 में 20 माइनस में रहेगा और माइनस 5 रहेगा, तब ना 25 पूरेगा। चलो 5p स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 20p, और माइनस में क्या लिखेंगे 5p प्लस क्या है 20, इसको कितना लिख दिए 20p माइनस 5p, माइनस 20p माइनस 5p, नीचे क्या है बच्चा p माइनस, इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, कॉमन होगा, इससे कौन सी कॉमन होगा बताओ 5p है कि ना है, तो 5p यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा p बचा, स्क्वायर कैसे बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा p कॉमन, p निकल गया बाहर, 5 भी निकल गया, तो क्या केवल क्या बचा 4 बचा, 4, और यहाँ से क्या लेना माइनस लेना, माइनस कितना कॉमन लेना है 5 लेना है। बताओ यहाँ पर क्या बचेगा p बचेगा, और यहाँ पर माइनस कितना बचेगा 4, माइनस कैसे आया पता चला कि नहीं चला, चला ना पता माइनस कैसे आ गया। आगे ये बात पहले भी बताए थे। अब नीचे क्या बाबू p घटा 1 है। अब बताओ ये दोनों देखो यहाँ से 5p माइनस 5, एक जगह लिखो इसको, 5p माइनस 5 एक बॉक्स में आएगा, और बगल में क्या आएगा p माइनस 4 दूसरे बॉक्स में, है कि ना है, और नीचे क्या है p माइनस 1। एक चीज तुम लोग देखो यहाँ से, ये दोनों से 5 कॉमन हो सकता है क्या, बोलो क्या कॉमन हो सकता है यहाँ से 5, आइए तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना इसे 5 कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा p माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा p माइनस 4, अब नीचे बटा क्या है, ये है p माइनस 1। एक चीज देखो तुम लोग, ये p माइनस 1 ऊपर में क्या है कट जाएगा क्या, कटा दो, इससे ये कट गया। अब बताओ कितना बचा 5 इंटू, आंसर क्या बचेगा यहाँ पर जो कटा है, यहाँ पर बराबर में क्या लिखेंगे 5 इंटू p माइनस 4, इतना आ गया, इतना ही न बचा,
तो यही क्या हो गया हमारा, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर 5 इंटू पी माइनस 4। ठीक है, चलिए इसको लिखिए पहले, लिखो इसको। और 4 नंबर सवाल देखो, ये 4 नंबर का सवाल है। देखो इधर क्या यहाँ पर बोलो तो 4y है, z है, z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16 बटा कितना हो जाएगा 2y इंटू, ये होगा। एक चीज देखो यहाँ से कि ये 2 से ये 4 कटेगा कितना बारी में, 2 बारी में, और ये y से y खत्म। बताओ बचा क्या यहाँ पर, 2z बचा, ऊपर में क्या बचा z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 16, नीचे क्या बचा z माइनस 8, यही बचा है क्या। अब देखो शुरू वाला और लास्ट वाला क्या करना है, गुना करना है। हमको क्या पुराना है, बीच वाला क्या, कहाँ पर, ओ यहाँ प्लस है, चलो प्लस है यहाँ पर, ये देखो प्लस है ना, माइनस हो गया था, अब सही हो गया। देखो यहाँ से 16 को तोड़ो पहले, 16 गुना 1 कितना हो जाएगा, शुरू में कितना है 1 है ना, कुछ नहीं ना है, कितना है, तो शुरू वाला और लास्ट वाला क्या करना है, गुना करना है। और किसको पुराना है बाबू, बीच वाला। कितना है यहाँ पर बताओ 16 है, तोड़िए 16 को, 2 से कितना होगा 8, फिर 2 से, फिर 2 से, हमको कितना पुराना है बताओ 6। हम क्या करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 में यदि हम 2 घटा देंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, बीच वाला पूर जाएगा। चलिए हमको किसमें चाहिए, प्लस में कि माइनस में, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला में माइनस और छोटा वाला में क्या लगाना पड़ेगा प्लस, तब यहाँ से घट के कितना बचेगा माइनस 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, कहाँ पर, अच्छा जी ये प्लस में है, पहले बोलना चाहिए ना, ये प्लस में है। ठीक है, हमको प्लस में चाहिए तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा, ये प्लस में ले लो 8 और माइनस में 2 ले लो, तो 8 में से 2 गया कितना बचा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। ठीक है आ जाएगा ना, अब लिखो 2z इंटू जेड स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 8z माइनस कितना लिखना पड़ेगा 2z और माइनस 16, नीचे क्या है बाबू z माइनस प्लस 8 है। बहुत बढ़िया, देख रहे थे सब लोग, ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो यहाँ, अब बताओ क्या करना है, अब ये दोनों में से क्या लेना है, बाहर निकालना कॉमन करके, तो यहाँ पर है 2z इंटू, अब बताओ ये दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, z निकल सकता है, क्या निकल सकता है, देखो इधर z निकालो बाहर, बड़ी कोष्ट लगा दें, यहाँ पर लगा दें बड़ी कोष्ट। चलिए तो z बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा एक z बचेगा ना यहाँ से, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में 6 कि 8 बचेगा, यहाँ देखो ध्यान से दिख रहा है उधर से, 8 ना बचेगा, z निकल गया। अब बीच में यहाँ पर क्या कॉमन लेना बताओ, माइनस लेगा कॉमन की प्लस, माइनस लेगा तब नहीं ये वाला प्लस में बनेगा, है कि ना, तो -2 कॉमन ले लो यहाँ से। अब बताओ यहाँ क्या बचा, z प्लस 8, सही है, यहाँ पर z प्लस 8 क्या कॉमन ले लिया यहाँ से 2, नीचे नीचे क्या है z प्लस 8। ठीक है आगे देखो यहाँ से, तो 2z, अब बताओ ये दोनों एक कोष्ट में जाएगा, ये दोनों तो सेम है, एक ही रहेगा ना। चलिए यहाँ पर z -2, अब इधर क्या बचेगा z प्लस 8, नीचे क्या है z प्लस, चलो इसको जो है यहाँ लिखते हैं, इस चीज को यहाँ लिखते हैं, है ना। बताओ तो यहाँ पर क्या सब चीज है, 2z इंटू, और यहाँ पर क्या है z -2 है, और इधर क्या है z प्लस 8, नीचे क्या है बाबू, देखो यहाँ पर एक चीज देखो, ये दोनों सेम लग रहा है क्या, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, कटा दीजिए यहाँ से ये वाला खत्म। अब बताओ ऊपर क्या बच्चा,
बड़ा कोष्ट हटा दें, अब क्या बचेगा यहाँ से, z-2। अब इसको गुना भी कर सकते हैं हम लोग, छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है, 5pq है और क्या है, p² माइनस q²। अब ये कहाँ लिखना हमको, नीचे बटे में लिखो 2p इंटू p प्लस q, है कि ना है। यहाँ देखो तुम एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन फॉर्मूला, तो a² घटा b² वाला पढ़े हो, पढ़े हो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, एक बारी प्लस में होता है, एक बारी क्या चीज में होता है, ये सबको पता है कि नहीं पता है ना। यहाँ देखो p² घटा q², इस फॉर्मूला पर जा रहा है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरा जा रहा है, थोड़ा सा पूरा जा रहा है। देखो यहाँ पर खाली a के जगह पर क्या लिखा हुआ, p लिखा हुआ, b के जगह पर क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, p प्लस q होगा और यहाँ क्या होगा, p माइनस, ठीक है, मिटा दें इसको, खैर अभी रहने दो, पहले लिख लेते हैं इसको। चलो यहाँ पर क्या है, 5 है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से कटने वाला है क्या, ये देखो p से p कट गया, और कुछ कटेगा यहाँ, नहीं कटेगा। चलिए लिखिए इसको, क्या बचा, 5q बचा है ना, 5q इंटू, अच्छा इसको फॉर्मूला पर बैठा दें, अब बैठा दें तो एक बारी प्लस में होगा और एक बारी माइनस में। चलिए एक बारी प्लस में लिखिए, चलिए p प्लस क्या हो जाएगा, q होगा एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, तो p माइनस q होगा कि नहीं होगा, बताओ किस फॉर्मूला पर गया बाबू, किस फॉर्मूला पर बोलो, a² माइनस, तो a प्लस b इंटू a माइनस, देखो p प्लस q इंटू p माइनस, सही है। और नीचे क्या बचा बताओ, यहाँ से 2, हाँ 2 बचा, उसके बाद क्या बचा, p प्लस q, यही बचा हुआ है। एक चीज तुम ध्यान से देखो, ये p प्लस q है नीचे में, ऊपर में क्या है, यहाँ देखो p प्लस q है, इंटू में क्या है, बोलो ना, ये दोनों कट सकता है क्या, तो कटाइए, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है, इससे ये क्या हो गया। अब बताओ क्या सब बचा यहाँ पर, 5q और क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, अच्छा बड़ी कोष्ट हटा दे यहाँ से, तो क्या बचेगा वहां पर, p माइनस q, और नीचे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, नहीं ना, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। लिखिए इसको, एक सवाल और बचा हुआ है, एक नहीं 2 सवाल और है, इसको लिख करके कोशिश करो तेजी में। इसको पहले किसके रूप में लिखना है, बोलबेन करेगा आप, 16y², ये क्वेश्चन आ रहा है पूरा क्या, उसमें क्वेश्चन पूरा आ रहा है। चलिए नीचे क्या है, 4xy है और क्या है उधर 3x प्लस, देखो यहाँ से 4 से 12 कटेगा, 4 से 12 कटेगा कितना बारी में, और x से x कट गया, y से, अब बताओ क्या सब बचा, 3 बचा, और यहाँ नहीं बचा कुछ, इधर देखो 9x² 16y², है ना है, नीचे क्या बच गया, 3x प्लस 4y। एक चीज तुम लोग ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे थे, एक फॉर्मूला लिखे थे, कौन सा फॉर्मूला था बाबू, a² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है तेजी में बोलो, a प्लस बी इंटू, इस फॉर्मूला को अभी ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से x² y² दिख रहा है तुमको, सीधा सीधा दिख रहा है जी, x² y², यहाँ पर ये फॉर्मूला आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा, यही फॉर्मूला आएगा। अगर हम 9 को स्क्वायर के रूप में लिख लें और 16 को स्क्वायर के रूप में लिख लें तो पूरा पूरा नहीं बैठ जाएगा इस पे, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो तुम 9 को क्या लिख सकते हो बताओ, 3 गुना 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, यानी इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 16 को क्या लिख सकते हो बाबू, 4 गुना 4, यानी इसको क्या लिख सकता है, 4 का स्क्वायर लिख सकता है, बोलबेन करेगा। चलिए तो 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, बगल में कौन है भाई साहब,
एक्स स्क्वायर है कि ना, बीच में क्या है माइनस है। अब बता 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दो 4 स्क्वायर, बगल में कौन है वाई स्क्वायर। अब नीचे क्या है प्लस 4y है, 3x प्लस 4y है, 3x प्लस, एक चीज देखो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दें इसका, मतलब पूरा ऊपर में स्क्वायर दे दें, बोलो नहीं करेगी। अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बोलो x। इसको क्लियर कर देते हैं, देखो इसको यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये इसको मिटा दे, फॉर्मूला मिटा दे, अभी रहने दो। ये देखो यहाँ से 3 है, इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, बड़ी कोष्ट दे देते हैं यहाँ पर इस। अब बताओ इसको ऐसे 3x पर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इसे, बोलो ना। और बीच में माइनस है, माइनस, इस पूरा बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो कहीं पर दिक्कत किसी को, इस दोनों पे स्क्वायर है, उससे बढ़िया एक पर स्क्वायर लगा दो पूरा होल करके, है कि ना, है ब्रैकेट डाल के ऊपर में स्क्वायर लगा दो, दोनों पर आ गया, बोलो ना। अब नीचे क्या है बताओ, 3x प्लस क्या है 4y, इसको इधर लिखे क्या, इधर लिखे, चलिए आइए यहाँ, ये फॉर्मूला इसको भी साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला भी थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसको यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं फिर से, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या सब है बाबू, 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ब्रैकेट, और क्या है 3x, और ये यहाँ पर कोष्ट छूट गया, 3x माइनस नहीं प्लस 4y, ठीक है, ये इसी चीज को वहां लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर घटा b स्क्वायर दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, अरे फॉर्मूला नहीं लगेगा वो बोला, तो यानी एक बारी प्लस में एक बारी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 3x एक बारी प्लस में लिखाएगा 4y के साथ, एक बारी माइनस के साथ में लिखो 3 इंटू, तो 3x प्लस क्या होगा बाबू, बोलो तेजी में बोलो, 3x प्लस 4y। अब एक बारी किसमें लिखाएगा, ये बात बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये कहां पर गया, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर, बोलो a स्क्वायर माइनस, नीचे क्या है 3x प्लस 4y, दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है कि यहाँ देख रहे हैं 3x प्लस 4y है प्लस में, यहाँ भी 3x प्लस 4y है प्लस में, और ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा क्या, ये देखो कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब बताओ क्या बचा यहाँ पर, 3 इंटू क्या बच गया यहाँ पर, बड़ी कोष्ट हटा दें, आप सिंगल एन बचा है, बड़ी कोष्ट हटा लो, तो यहाँ बचा 3x माइनस 4y, बस यही क्या हो गया तुम्हारा, और कुछ है कटाने के लिए नहीं, तो लास्ट में जो बचा वही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 12.3 का। देखो इधर देखो, 39y का क्यूब इंटू 50y का स्क्वायर माइनस 98, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बटे में 26y स्क्वायर, 5y प्लस 7, देखो इधर बालक ये सही है। अब बताओ कटेगा कौन कौन यहाँ से, ए बालिक के कौन सी कटेगा, देखो y स्क्वायर से ये कट गया, एक y बचेगा, ये कटेगा क्या, कितना से 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। अब बताओ यहाँ क्या बचा, देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, क्या गो y बचा वहां पर, केवल एक बचा ना, और क्या है बगल में कौन सी है 3y बचा वहां पर, इंटू क्या बचा 50
वाई स्क्वायर माइनस 98। नीचे क्या बचा बाबू? ये सारा कट गया, बचा क्या? केवल 2 बचा। और यहाँ पर क्या बचा? 5y प्लस 7। अब देखो तुम लोग थोड़ा ध्यान से, इधर दिख रहा तुम लोग को ना? क्या दिख रहा है? ले दिख रहा है? अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, इस दोनों में दिख रहा है। किसका स्क्वायर करेंगे जो ये हो जाएगा? एक तो दिख रहा है तुमको वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर दिख रहा है। अगर यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लें, छोड़ो कॉमन ले लें कुछ, यहाँ ये दोनों से कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? छोटा वाई कॉमन होगा, 4 कॉमन हो सकता है। कितना होगा? 2। चलो 4 कॉमन नहीं होगा, कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने के लिए जाएंगे तो 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ कितना बचेगा? 25 बचेगा। 25y स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? कितना बचेगा रे? 49। और बटे नीचे में क्या है? बटे में क्या है बाबू? 5 बार। हाँ नहीं दिख रहा है, इधर आ रहे हैं, लोग को नहीं दिख रहा। तुम लोग थोड़ा पीछे स्कल से बैठना, ठीक है? थोड़ा पीछे करेगा दिखेगा। देखो यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अच्छा 2 कहाँ से है बताओ? कॉमन लिए ना, इन दोनों से 2 कॉमन लिए बाबू, तो 50 था, है कि ना? है 25 गुना 2 कितना होता है? 50। तो 2 निकल गया, बचा क्या यहाँ पर? 25। 98। 49 गुना 2 कितना होता है बाबू? 98 होता है। 2 निकाल लिए तो कितना बच गया? 49। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको लिखते हैं, बताओ क्या सब बचा? यहाँ 3y बचा, पोस्ट में क्या बच गया? बटा कितना है? 5y माइनस, माइनस है नहीं, माइनस नहीं है, प्लस है यहाँ पर, देख लो ऊपर। खैर इसको अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्योंकि नीचे नहीं आएगा वहां पर, है ना? हम यहाँ पर फिर से इसको लिख लेते हैं, 3y इंटू 25y स्क्वायर माइनस 49 बाई 5y माइनस नहीं प्लस 7। ठीक है, यहाँ देखो ये y स्क्वायर में है। 25 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 49 को क्या लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। आओ एक बार लिखो यहाँ पर, 39 नहीं, 39 नहीं, यहाँ पर 3y है। 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा टोटल को क्या लिख सकते हैं? 5y का स्क्वायर लिख दें, 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बड़ी कोष्ट लगाना पड़ेगा इसे, बोलो हो गया ये? इसको ऐसे लिख दें, और इसको क्या लिख सकता है? 7 का स्क्वायर लिख सकता है। बोलवे नहीं करेगा ये लोग, बोलो ना। तो 5y प्लस 7। एक चीज देखो यहाँ से, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसको फॉर्मूला पर बैठा देना है, 3y। तो क्या करते हैं, एक बारी प्लस में लिखते हैं, एक बारी माइनस में, यानी कि यहाँ पर 5y प्लस 7 होगा एक बारी, बोलो होगा। और एक बारी क्या होगा बाबू? 5y माइनस 7 होगा कि नहीं होगा बताओ? और नीचे में क्या है बाबू? 5y प्लस 7 है। एक चीज देखो यहाँ से, 5y प्लस 7, यहाँ भी 5y प्लस 7 है। क्या कट सकता है क्या ये दोनों? बिल्कुल कटेगा। कटाओ इसको, कटा दिए। अब बताओ क्या सब बच रहा है यहाँ पर? यहाँ देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3y ऊपर में, और कोष्ट के अंदर क्या बचा है? कोष्ट हटा दें क्या? बोलो बड़ी कोष्ट हटा दें। तो छोटी कोष्ट के अंदर बाबू 5y माइनस क्या बच रहा है? 7। और कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला, तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लिखिए इसको।